तो नमस्कार, मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। मैं आज आप सभी को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके महत्वपूर्ण अध्याय और टॉपिक्स के बारे में आप सभी को बताऊंगी, जिसमें कि पहला भाग मतलब जैसे कि सामाजिक विज्ञान 4 भागों में विभाजित है। तो पहला भाग इतिहास, इसमें राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में, ये चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें 2 टॉपिक्स जैसे कि गांधी जी के आंदोलन, मतलब गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं, और अगला है असहयोग आंदोलन। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये विशेष करके महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही। अगला चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये जो तीनों चैप्टर है ये तीनों जो अध्याय है ये 15 से 20% प्रश्न जो है कवर करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। मतलब कह सकते हैं कि 15 से 20% जो प्रश्न हैं इन चैप्टरों से आते हैं। अगला भाग है भूगोल। भूगोल में संसाधन और विकास, ये हालांकि पूरा चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे भूमि उपयोग या भूमि संरक्षण, ये दोनों टॉपिक विशेषकर महत्वपूर्ण हैं। और अगला चैप्टर वन्य और वन्यजीव संसाधन, ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है, इसे भी पढ़ के जाएं, समझ के जाएं। अगला चैप्टर है कृषि। हालांकि पूरा चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जैसे महत्वपूर्ण जैसे कि कृषि के प्रकार, कि कृषि कितने तरीके के होते हैं या कैसे होते हैं, प्रमुख फसलें जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, ये जो फसलें हैं, या मोटे अनाज जो हैं सब कहाँ किस राज्य में ज़्यादातर उगाए जाते हैं, अधिक मात्रा में किस राज्य में होते हैं, ये सब। खनिज और ऊर्जा संसाधन कि मतलब किस राज्य में कौन सा खनिज और कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो अधिक मात्रा में होते हैं, ये सब जो जानकारी है ये मैप बेस्ड और डायग्राम प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ये सब जो चैप्टर है ये डायग्राम या मैप में फिल करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरी भी प्रश्न इन सभी चैप्टरों से बना के दिए जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आ सकते हैं। और अगला भाग है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में शक्ति विभाजन पहला चैप्टर है जो कि महत्वपूर्ण है। अगला है संघीय सरकार, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। और लिंग, धर्म और जाति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और राजनीतिक दल, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ये लोकतंत्र के परिणाम, ये जो चैप्टर है ये इन सभी चैप्टर से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र के परिणाम जो चैप्टर ये उच्च स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब ज़्यादातर प्रश्न जो है इनसे आते हैं। तो अगला भाग है जो है कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में विकास चैप्टर है, महत्वपूर्ण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गया चैप्टर। और अगला चैप्टर है धन और साख, ये चैप्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ये ज़्यादातर चैप्टर जो है ग्राफ चार्ट आधारित प्रश्न बार बार आते हैं इन चैप्टरों से, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि इनसे अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएं। तो पिछले 5 वर्षों तक के पेपर जैसे कि 2011 से 2025 तक के पेपर, पिछले कुछ वर्षों के पेपर जैसे कि
2011 से 2025 तक में जो भी मॉडल सेट पेपर है उन सभी से मॉडल सेट पेपर से ज़्यादातर 20 से 30% जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सभी मॉडल पेपर या सेट पेपर को जो है कि एक बार सॉल्व कर ले, पढ़ ले और देख ले, तभी जाएँ बोर्ड एग्ज़ाम देने। और इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो फिर बताएँ। बस धन्यवाद।